लगा 2% डीए में वृद्धि हुई है। और अब बात हम करेंगे वाराणसी की, जहां अतिक्रमण पर अब तक की बड़ी बुलडोजर कार्रवाई। दाल मंडी की सड़क से हटाया जाएगा अतिक्रमण। दाल मंडी बाजार से हजारों अतिक्रमण होंगे जमींदोज। शिव भक्तों की सुविधा के लिए चौड़ी सड़क होगी और नई सड़क से चौक तक 750 मीटर सड़क चौड़ी होगी। चौड़ीकरण अभियान पर खर्च होंगे 220 करोड़ रुपए। शिव भक्तों की सुविधा के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम होगा, मंजूरी मिली है और 220 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे। वाराणसी से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां अतिक्रमण पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। हमारी मौजूदगी इस समय पूर्वांचल के सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी में है, जिसको लेकर प्रशासन अब चौड़ीकरण की बात कह रहा है। ये दाल मंडी जो है नई सड़क से लेकर चौक तक जाता है। ये गली जो चौक पर काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, बाबा विश्वनाथ का जो गेट नंबर 4 है, वहाँ तक जाता है। इसको लेकर जो प्रशासन वो चौड़ीकरण की बात कर रहा है। अभी कुछ देर पहले ही पीडब्ल्यूडी के लोग आए थे, यहाँ पर नाप जोख किए हैं और इस पूरे गली में लगभग सैकड़ों मकान इसके जद में आ रहे हैं, हजारों दुकान इसके जद में आ रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनकी चिंताएं अब बढ़ गई है। कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे। शकील भाई, क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है? क्या कुछ सुनने में आ रहा है कि चौड़ीकरण हो रहा है? कितना और आप लोगों को कुछ पता है? देखिए, पहले से चल रहा 6 महीना 8 महीना पहले से इधर मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये सब सुना जा रहा है दाल मंडी चौड़ीकरण, और आज भी। लेकिन दाल मंडी का मकसद हमारे ये नहीं समझ में आया कि जब दाल मंडी की बात आई, पहले 23 फुट की आई कि 23 फुट रोड बनेगी, तो दुकानदारों ने अपना दिल बड़ा करके कि चलो भाई, आदमी को तो रहा कि 23 फुट 4 फुट इधर जाएगा, 3 फुट इधर जाएगा, 23 फुट हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा इनका वो आया कि 33 फुट होगा। 33 फुट चला कि 33 फुट चौड़ी करी जाएगी। 33 फुट तक भी आदमी बड़ा दिल दिखा के बात कर रहा था। लेकिन जब 17.5 मीटर की बात आ गई कि 17.5 मीटर तो इतनी बड़ी मार्केट, जबकि दाल मंडी आप नई सड़क से घुसेंगे, ऊपर लिखा है कि दाल मंडी गली, और चौका जो बिछा रहता है वो गलियों में बिछा रहता है। तो गली को 17.5 मीटर चौड़ी करने का कोई हमको नहीं हमें लग रहा। 33 फुट 23 फुट चौड़ी बहुत ज़्यादा रही। प्रभावित तो बहुत सारे लोग हैं और नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा, और इतना नुकसान होगा कि हम और आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो सरकार को ये नहीं चाहिए कि इस रोड को इतना चौड़ी करे। पतली सी गली है और गली को चौड़ा करने का क्या मकसद है? लोगों को रोज़गार देना चाहिए ना, कि रोज़गार छीनोगे आप। रोज़गार तो देने से गए आप लोग, और रोज़गार दूसरे का छीन लो। गरीब है, एक दुकान में 4 लोग के काम करते हैं और चारों का परिवार चल रहा है। अगर ये दुकानें चली जाएंगी, कितनी दुकानें होंगी अगर नई सड़क से चौक की बात करें? अरे कम से कम 7 से 10 हज़ार दुकानें होंगी। 8 से 10 हज़ार करीब। हाँ, मतलब इतने लोग प्रभावित होंगे। अरे इतने लोग तो दुकानदार प्रभावित होंगे ना, उनके दुकानें पर जो लड़के काम कर रहे हैं उनके घर भी तो प्रभावित होगा। क्या कहेंगे, चौड़ीकरण की जो बात चल रही है, क्या लगता है इससे कितना प्रभावित होंगे आप लोग? दुकानदार कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा समस्या तो वही, दुकानदार कहाँ जाएगा? सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है? हमको क्या मिलेगा? किसी चीज़ को हटाने बढ़ाने से पहले हमारे भी बारे में भी तो सोच ले वो। इस चीज़ पर उनका क्या विकल्प है? कुछ बताया तो जाए हम लोगों को भी। हम लोगों को अभी कुछ भी नहीं बताया। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कब होगा। सिर्फ खाली ह्यूमर्स फैलाया गया है। क्या सुनने में आ रहा है आप लोगों को? वही चौड़ीकरण का सुनने में आ रहा है। 17 मीटर कोई कह रहा है, कोई 15 मीटर कह रहा है। तो बहुत हो जाता है ना। आधा मकान, पूरे दुकानदार कहाँ जाएंगे? यहाँ तो रजिस्टर्ड दुकान तो रहती नहीं है। क्या चाह रहे सरकार से? क्या कुछ होना चाहिए? क्या अपील करना चाहिए? अब सरकार जो आए पीड़ा दर्द यहाँ का समझे, जो बेहतर हो हम लोगों के सामने रखा जाए। मुआवजा वगैरह अब जो जैसा हो, प्रोसीजर लीगली जो होता है उसके हिसाब से भाई सबके बारे में सोचा जाए, दुकानदार के बारे में भी सोचा जाए, मकान मालिक। चलिए, तो देखिए, तमाम जो यहाँ दुकानदार थी, हमारी उनसे बात हुई, उनका यही कहना है कि अगर नई सड़क से चौक के बीच लगभग 8 से 10 हज़ार दुकानें इसके चपेट में आएंगी और हज़ारों लोग इससे प्रभावित होंगे, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और यहाँ के लोगों को एक वैकल्पिक रास्ता भी दिखाना चाहिए कि इसके बाद उनको कहीं विस्थापित करें। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। वाराणसी में सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, तो वहीं कुशीनगर में भी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई। अवैध मस्जिद को